की क्या प्रोसेस रहती है, मार्केटिंग के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, मार्केटिंग की 4P कौन से हैं, मार्केटिंग मैनेजर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जिसमें कल ही हम लोगों ने 15 फंक्शंस के ऊपर डिस्कशन किया था। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, कि हमारा जो विपणन प्रबंध हम करते हैं, मार्केटिंग का मैनेजमेंट जो हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्लीट करते हैं, पूरी प्रोसेस को अपनाते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, उसका रोल क्या रहता है, तो वही आज हम देखेंगे। तो उस विपणन प्रबंध के महत्व को, मार्केटिंग मैनेजमेंट जैसे मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत वाइड है, वैसे ही हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट का ही एक क्या है, पार्ट है, डिपार्टमेंट है, तो उसका स्कोप भी बहुत बड़ा है। तो हम कह सकते हैं उस पूरे स्कोप को हमें टेक्निकल लैंग्वेज में इजी करने के लिए, आपके एक्सप्लेनेशन को बेटर बनाने के लिए उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। उसमें से 2 जो आज हम ले रहे हैं, पहला है कि विपणन प्रबंध का व्यवसायियों व उपक्रम के लिए क्या महत्व है, और दूसरा है विपणन प्रबंध का ग्राहकों के लिए क्या महत्व रहता है। तो ग्राहकों के लिए यानी हम सब के लिए, प्रबंध ये उपक्रमों के लिए मतलब एक बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक संगठन के लिए क्या रोल निभाता है, क्या महत्व रहता है हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट का। तो वैसे तो जितने भी इनके अंदर जो पॉइंट होंगे वो सब हमें अच्छे से पता है, लेकिन हमें उनको टेक्निकल वर्ड्स में लिखना आना चाहिए विद एक्सप्लेनेशन या एग्जाम्पल दें। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। व्यवसायियों या उपकरण के लिए विपणन प्रबंध का महत्व। तो इसमें मैंने पहला पॉइंट लिखा है, जब भी व्यवसाय और उपकरण के महत्व की बात कर रहे हैं तो हम खुद को एक बिजनेसमैन की तरह ट्रीट करेंगे कि यस हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और फिर हमें देखना है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या रोल रहता है हमारे बिजनेस के अंदर। तो फर्स्ट है प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व सुरक्षा हेतु। अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मार्केटिंग मैनेजमेंट किया जाता है, मतलब मार्केट का एनालिसिस किया जाता है, ग्राहकों की रुचि, ग्राहकों की इच्छा, ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि हमारी जो प्रतिस्पर्धा है, जो कॉम्पिटिशन है हमारे दूसरे संगठनों से, उसके अंदर और मार्केट के अंदर हम मतलब हमारा संगठन अपना अस्तित्व स्थापित कर पाएगा, अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख पाएगा, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट के द्वारा हम ग्राहकों को संतुष्ट कर पाएंगे, बाजार का विश्लेषण कर पाएंगे, बाजार विश्लेषण के आधार पे, पूर्वानुमान के आधार पे हम अच्छी योजनाएं बना पाएंगे, विपणन नियोजन कर पाएंगे, जिससे हमारा क्रियान्वयन भी सही होगा। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो मार्केटिंग मैनेजमेंट में ही की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे प्रतिस्पर्धियों की क्या स्थिति है, उनसे हमें कैसे डील करना है, उनसे हमें कैसे आगे निकलना है, हमारे बिजनेस को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अस्तित्व में बनाए रखना है, पूरे मार्केट के अंदर हमारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते हुए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करते हुए हमारे संगठन को कैसे मार्केट में टिका के रखना है, ख्याति प्राप्त करवानी है। तो ये सारी जो होती है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट के थ्रू हैंडल किए जाते हैं। ये भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है जो बहुत पूरे मार्केट को कवर करता है, पूरे मार्केट को मैनेज करते हुए, पूरे मार्केट को साथ में लेते हुए हमारे संगठन के अस्तित्व को बनाए रखने में, हमारे संगठन की प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व की सुरक्षा हेतु यूज किया जाता है, यह बहुत उपयोगी होता है। सेकेंड है नियोजन का आधार। अगर हम बाजार का विश्लेषण करेंगे किसके अंदर, मार्केटिंग मैनेजमेंट में, हम बाजार से सूचनाओं को कलेक्ट करेंगे, ग्राहकों की इच्छाएं, रुचियां, आवश्यकताओं, मांगों के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। तो इन सभी चीज़ों की जो सूचनाएं एकत्रित की जाती है, उन सभी सूचनाओं को मार्केटिंग मैनेजमेंट में कलेक्ट किया जाता है और फिर उन सूचनाओं का यूज किया जाता है एक बेटर स्ट्रेटेजी, एक बेस्ट प्लानिंग को बनाने के लिए। और वही चीज है कि नियोजन का आधार, मतलब प्लान बनाने का आधार बनाया गया है हमारे एक बिजनेस या एक उपक्रम के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट का। क्योंकि प्लान कैसे करते हैं, प्लान करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, सूचनाएं पता होनी चाहिए, पूर्वानुमान पता लगाना पड़ता है। तो उन सबके लिए हमें विश्लेषण, सूचनाएं, आंकड़ों, इन सब की जरूरत पड़ती है और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं। हमारा मैनेजमेंट भविष्य के लिए प्लानिंग तैयार करता है, स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करता है। तो हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट जो होता है, अगर वो किया जा रहा है, एक परफेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट किया जा रहा है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो आपकी प्लानिंग,
तो इट मीन्स आप ग्राहकों की इच्छाओं और आवश्यकताओं के बारे में पता लगा रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग मार्केट का एनालिसिस करते हुए उत्पादन को कर रहे हो। तो जब हम जो उत्पादन बना रहे हैं वो ग्राहकों की इच्छा, आवश्यकता, उसकी रुचि, फैशन जो ध्यान में रख के बना रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो माल होगा वो आसानी से विक्रय हो जाएगा, आसानी से उसकी बिक्री हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले ही कस्टमर की संतुष्टि किस चीज़ में है उसको हमने एनालिसिस कर लिया था, किसके अंदर, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। तो डेफिनेटली हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसकी सेल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे विक्रय को बढ़ाने में भी बहुत हेल्पफुल और मदद करता है। अधिक विक्रय, अब अधिक विक्रय के बाद होता है अधिक उत्पादन। अब मतलब हमारे कस्टमर्स की ज़्यादा, हमारे कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि मांग बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, हमारा विक्रय बढ़ रहा है। तो उस मांग की पूर्ति के लिए, ग्राहकों की संतुष्टि के लिए, बाजार में और ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उत्पादन भी अपने आप बढ़ाना पड़ेगा। तो मांग बढ़ेगी तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्शन लेवल भी हमें हाई करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन लेवल बढ़ने में और हमारा उत्पादन के इंक्रीज होने में भी हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट का बहुत रोल रहता है। कि अगर आपके संगठन ने एक बेस्ट स्ट्रेटेजी से मार्केटिंग मैनेजमेंट किया है, मार्केट को पूरा कवर करते हुए मैनेज किया है, ग्राहकों के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, ग्राहकों की रुचि, आवश्यकता, इच्छा, मांग के अनुसार उत्पादन कार्य शुरू किया है, तो वहीं पे क्या होगा, विक्रय बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी। जैसे ही मांग बढ़ेगी तो मांग की पूर्ति के लिए हमारे संगठन को क्या करना पड़ेगा, उत्पादन भी अधिक करना पड़ेगा। तो अधिक उत्पादन में भी हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का रोल रहता है, मार्केटिंग मैनेजर का रोल रहता है। आगे लिखा है न्यूनतम लागत पर वितरण। अब अगर हम अधिक उत्पादन कर रहे हैं, यानी उत्पादन जो हमारा है वो दीर्घकालीन स्तर को लेके कर रहे हैं, बहुत बड़े मात्रा में कर रहे हैं, तो अगर हम बड़ी मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं तो हमारी जो प्रति इकाई लागत होगी वो स्वतः ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हमारी लागत भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वही लिखा है न्यूनतम लागत पर वितरण। हम एक बार बहुत सारी चीज़ें साथ में खरीदते तो हमें कम रेट में मिलती है, थोड़ा फायदा होता है। तो वही चीज़ है कि अगर हमारा जो उत्पादन होगा वो ज़्यादा मात्रा में किया जाएगा तो जो प्रति इकाई लागत होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। तो हमारी न्यूनतम लागत हो जाएगी, उत्पादन अधिक हो जाएगा, विक्रय अधिक हो जाएगा। तो इन तीनों से हमारी संस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, हमारी संस्था लाभों को क्या करेगी, ज़्यादा अर्जन करेगी। तो अगला पॉइंट यही है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट से उपक्रमों के लाभों में क्या होती है, वृद्धि होती है, हमारे जो प्रॉफिट होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि जो लागत होती है वो न्यूनतम हो जाती है, उत्पादन हमारा अधिक हो जाता है, विक्रय हमारा अधिक हो जाता है, तो डेफिनेटली हमारे लाभों में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, हमारे ग्राहक भी क्या रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। तो ये चीज़ है कि लाभों में वृद्धि के लिए भी हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का रोल रहता है। एक अच्छा मार्केटिंग प्लान करके, एक अच्छा मार्केटिंग मैनेजमेंट करके हम पूरे ग्राहकों को कवर कर सकते हैं, पूरे ग्राहकों को संतुष्ट कर सकते हैं, उनकी मांग का, रुचि का, इच्छा की, आवश्यकता की, इन सब के अनुसार हम उत्पाद को बनाते हैं, जिससे मांग बढ़ती है, मांग बढ़ती है तो उत्पादन ज़्यादा करना पड़ता है, जिससे हमारी प्रति इकाई लागत में कमी आती है, और लागत में कमी है, मांग हमारी बढ़ रही है, विक्रय हमारा बढ़ रहा है, तो हमारी संस्था को, हमारे संगठन को लाभों में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यही है, लाभों में वृद्धि में भी विपणन का क्या रहता है। आगे लिखा है मध्यस्थों की प्राप्ति में सहायक। अब मध्यस्थ का क्या रहता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मीडिएटर्स क्या होते हैं। जो उत्पादक होता है, जो प्रोडक्ट को बनाता है, वहाँ से लेकर कस्टमर तक उस उत्पाद को पहुँचाने के बीच में जो चेन होती है, जो स्टेप्स होते हैं, वही हमारे मीडिएटर्स कहलाते हैं। और उसी प्रणाली को हम डिस्ट्रीब्यूशन चैन भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्केल भी कहते हैं। वो अलग अलग टाइप की होती है कि आपका प्रत्यक्ष वितरण करना है, अप्रत्यक्ष वितरण करना है, डिपेंड कि हमारा उत्पादक और कस्टमर के बीच की दूरी, बीच का जो उपयोगिता का स्तर है वो क्या है। बहुत सारे फैक्टर्स इन वितरण प्रणालियों को प्रभावित करते हैं। तो वो जो मध्यस्थ होते हैं उनकी प्राप्ति में भी क्या है, हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट सहायक है। अब कैसे सहायक है, जिस संस्था का उत्पादन अच्छा होगा, जिस संस्था की बिक्री ज़्यादा होगी, जिस संस्था के माल की मांग
ज़्यादा होगी, डेफिनेटली जो मीडिएटर्स होंगे वो उसी संस्था के प्रति समर्पित रहेंगे, उसी संस्था के प्रति अट्रैक्ट होंगे। तो मध्यस्थ जो होते हैं हमारे थोक व्यापारी, एजेंट, फुटकर व्यापारी जो होते हैं, ये तीनों ही मध्यस्थ है। ये जो मध्यस्थ है ये उन्हीं संस्थाओं, उन्हीं उत्पादककर्ताओं के प्रति आकर्षित होते हैं, उन्हीं के लिए कार्य करना पसंद करते हैं जिन संगठन का उत्पादन अधिक हो, मांग अधिक हो, ग्राहकों की संतुष्टि का स्तर अधिक हो। और ये ग्राहकों की संतुष्टि, अधिक विक्रय, अधिक उत्पादन, न्यूनतम लागत, लाभ में वृद्धि, ये सारे हमारे विपणन प्रबंध यूज लेने वाले संगठनों के होते हैं। हम कह सकते हैं कि जो मध्यस्थ होते हैं वो यही देखते हैं कि जिस संगठन का मार्केटिंग मैनेजमेंट अच्छा है, ज़्यादा विक्रय हो रहा है, बाजार में ज़्यादा मांग है उनके उत्पादन की, उसी के लिए वो अट्रैक्ट होकर वहीं पे जाके काम करने की कोशिश करते हैं, वहीं पे मीडिएटर का रोल निभाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो अगर हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट अच्छे से वर्क कर रहा है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हमारे जो मीडिएटर्स होंगे वो खुद हमारे पास चल के आएंगे कि हाँ, हम आपके उत्पाद के लिए मध्यस्थ का काम करना चाहते हैं, हम रोल निभाएंगे आपके यहाँ से ग्राहकों तक उस उत्पाद को पहुँचाने का। तो यही है मध्यस्थों की प्राप्ति में सहायक रोल निभाता है हमारा विपणन प्रबंध का रोल। विपणन प्रबंध या एक अच्छी मार्केटिंग मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड, राइट। नेक्स्ट लिखा है ख्याति का निर्माण। अगर एक संस्था, ख्याति का निर्माण कब होता है? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ग्राहक जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं, मार्केट में ग्राहकों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है, ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा किसी संगठन, किसी उत्पाद के प्रति अपना अपनत्व दिखाते हैं, अपनी समूह भावना दिखाते हैं, तो वही उत्पाद मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा चलता है, वही संगठन, उसी संगठन का नाम पूरे मार्केट में चमकता है, या कह सकते हैं बहुत हाई लेवल पे, बहुत ही कंफर्टेबल लेवल पे ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर को बढ़ाता है, और उसी से उस संगठन का क्या होता है, ख्याति का निर्माण होता है, इमेज बन जाती है। तो एक गुड इमेज को भी हम गुडविल कहते हैं। तो वही चीज़ है कि अच्छा अगर एक आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट कर रहे हो आप एक बिजनेस अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपका क्या होगा, विक्रय बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, लागत भी न्यूनतम हो जाएगी, लाभ में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, आपके ग्राहक भी ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट होंगे, आपके ग्राहकों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इन सभी से क्या होगा, इन सभी से मार्केट के अंदर हमारे संगठन के, हमारे बिजनेस के, हमारे प्रोडक्ट की ख्याति का निर्माण हो जाएगा, ख्याति बढ़ जाएगी, ग्राहकों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है हमारे संगठन के प्रति, वैसे वैसे ही संस्था की ख्याति का निर्माण होता है, और ग्राहकों की संतुष्टि होने पे ही ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। और ग्राहकों की संतुष्टि कैसे होगी, जब हम ग्राहकों का पहले से एनालिसिस करें कि उनकी इच्छा क्या है, उनकी रुचि क्या है, वो क्या परिवर्तन चाहते हैं, और उन्हीं के अनुरूप ही हम उत्पाद को बनाएं, जो एक मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर ही पॉसिबल है। तो उसी से ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट होंगे, उनका संतुष्टि का स्तर उच्चतम होगा, जिससे ग्राहकों की संख्या हमारे बढ़ेगी और ख्याति का निर्माण हमारा होने लग जाएगा। तो ख्याति के निर्माण में भी हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का रोल रहता है। हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गुडविल को बनाने के अंदर अच्छा मार्केटिंग मैनेजर होना या अच्छा मार्केटिंग मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज के जो कंपटीशन के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज जितने भी होती है, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अलग से एक विभाग बनाती है, वहाँ पे एक अलग से मैनेजर बनाती है, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट हैंडल किया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने ग्राहकों को कवर कर लिया, ग्राहकों को समझ लिया, ग्राहकों के अनुरूप हमने उत्पादन बना दिया, तो ग्राहक स्वतः हमारे संस्था को, हमारी संस्था के प्रति अपनत्व भाव जगा लेंगे और हमारी संस्था के प्रोडक्शन से संतुष्टि को महसूस करेंगे। और अगर ग्राहक संतुष्ट है तो आपकी संस्था सफल है, आपकी संस्था की ख्याति का निर्माण होता है, आपके ग्राहकों की संख्या बढ़ती है, जिससे आपकी संस्था सफलता की सीढ़ी तक पहुँचती है। आगे लिखा है विकास व विस्तार। अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे से मार्केटिंग मैनेजमेंट यूज लिया जा रहा है, मार्केटिंग एक मार्केटर के द्वारा अच्छे से मार्केट का एनालिसिस करते हुए ग्राहकों की संतुष्टि तक पहुंचाया जा रहा है, अधिक उत्पादन हो रहा है, अधिक मांग बढ़ रही है, विक्रय अधिक हो रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारे संस्था का विकास होगा, हमारे संस्था का विस्तार होगा, हम और ज़्यादा नव प्रवर्तन कर पाएंगे, नए नए इनोवेशन के लिए हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमारे उपक्रम को एक
बनेगा, ऑप्शन मिलेगा कि हाँ हम ग्राहकों के और जो भी आवश्यकता है उनके ऊपर फोकस करें। जो ग्राहक चाहता है वो नव प्रवर्तन, वो इनोवेशन करके ग्राहकों को और संतुष्टि तक पहुँचाएं। तो वो नए नए इनोवेशन पहल का जिसके कारण हमारी संस्था का विकास और क्या होता है, विस्तार होता है। वो मार्केटिंग मैनेजमेंट, एक बेस्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी से कंप्लीट किया जा सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक दायित्वों की पूर्ति। अगर एक संगठन होता है वो ग्राहकों की संतुष्टि को अधिकतम करवाता है, ग्राहकों की समाज की जो आवश्यकताएं होती है, समाज की इच्छाएं रुचियां जो होती है उन सबको ध्यान में रखते हुए ही प्रोडक्शन का कार्य शुरू करता है। तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक दायित्व होते हैं कि ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करवाना, ग्राहकों को संतुष्ट करवाना, ग्राहकों को सही समय पर सही स्थान पर वस्तु पहुंचवाना, उनकी उपयोगिताओं का सृजन करना, ये सारी जो सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं जो एक संगठन के समाज के प्रति होते हैं। समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, समाज के लोगों को समाज की आवश्यकताओं को, समाज की मांग, समाज की इच्छा जो होती है उनको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन करना, ये सारा ही वर्क हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर किया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सामाजिक दायित्वों की पूर्ति में भी हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का रोल रहता है। और अगर एक हमारा संगठन मार्केट में टिक पा रहा है तो कह रहे हैं कि वो सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति कर रहा है, समाज को संतुष्ट कर रहा है, ग्राहकों को संतुष्ट कर रहा है, तभी वो समाज, संगठन और बाजार के अंदर टिक पा रहा है। आगे लिखा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सफलता। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हमारा उपक्रम क्या है। अब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, तब भी हमारा जो मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे संगठन को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए। क्योंकि हम हमारे ग्राहकों का हम एनालिसिस करेंगे, उनकी रुचि, उनकी मांग, उनकी आवश्यकता क्या है। वैसे ही अगर हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बिजनेस करते हैं, हमारा बिजनेस, हमारा ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बिजनेस कर रहा है, तब भी विदेशी ग्राहकों की क्या मांग है, विदेशी ग्राहकों की क्या रुचि है, वहाँ के रीति रिवाज क्या है, वहाँ की प्रतिस्पर्धा का स्तर क्या है, वहाँ के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको बीट कैसे करना है, उनका सबका एनालिसिस जो होता है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर ही किया जाता है, मार्केटिंग मैनेजर के थ्रू ही किया जाता है। जिससे क्या होता है, उन सब के एनालिसिस से बहुत अच्छी मार्केटिंग प्लानिंग की जाती है। उसी मार्केटिंग प्लानिंग का क्रियान्वयन करते हुए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी हम हमारे बिजनेस को बहुत अच्छे से खड़ा कर सकते हैं। विदेशी ग्राहकों को भी संतुष्ट कर देते हैं, उनके रीति रिवाज के अकॉर्डिंग, उनके मांग, रुचि, फैशन के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन बनाते हैं, जिससे वहाँ तक भी वहाँ तक के मार्केट को भी हमारा प्रोडक्ट हमारे ग्राहकों की संतुष्टि कवर कर पाती है, जिससे हमारा व्यापार सफलता की ओर बढ़ता है। तो ये ऑल ओवर जितने अभी हमने 11 पॉइंट्स देखे वो सारे के सारे उपक्रम के लिए हैं, एक व्यवसाय संगठन के लिए। मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को समझना है कि आपका बिजनेस, आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो, बिजनेस मैन, और फिर आपको देखना है कि ये सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट रोल रहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के। अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट एक संस्था के अंदर नहीं हो तो ये सारे ही जो स्ट्रैटेजी होती है सारी की सारी गड़बड़ा जाती है। तो हम कह सकते हैं ये सारे जो 11 पॉइंट है, प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व सुरक्षा, नियोजन का आधार, अधिक विक्रय, अधिक उत्पादन, न्यूनतम लागत पर वितरण, लाभों में वृद्धि। ये जो 4 पॉइंट है वो चारों ही पॉइंट आपस में क्या है, रिलेटेड है। अगर आपका मांग अधिक है तो डेफिनेटली आपको उत्पादन अधिक करना पड़ेगा, उत्पादन अधिक है, मांग अधिक है, उत्पादन अधिक है तो आपकी जो प्रति इकाई लागत होगी वो कम हो जाएगी। आपकी मांग ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपका विक्रय ज़्यादा होगा, विक्रय ज़्यादा हो रहा है तो मतलब आपको उत्पादन भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। लागत कम हो जाएगी, उत्पादन बढ़ जाएगा, मांग में वृद्धि हो जाएगी, विक्रय में बढ़ोतरी हो जाएगी, तो आपके संगठन के लाभों में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। संगठन के लाभों में अगर वृद्धि है तो वो प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व बनाए रखेगा, प्रतिस्पर्धा में अच्छे से टिक पाएगा। अगर प्रतिस्पर्धा में हमारा मार्केट अच्छे से टिक पा रहा है तो जो मध्यस्थ होंगे वो अपने आप अट्रैक्ट होंगे हमारे बिजनेस के अंदर आने के लिए, तो मध्यस्थों की प्राप्ति में भी क्या हो जाएगा, सहायक हो जाएगा। जब मध्यस्थ भी हमारे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ग्राहक भी हमारे संतुष्ट हो रहे हैं, उत्पादन भी हमारा बढ़ रहा है, लाभों में भी वृद्धि हो रही है, लागत में भी कमी हो रही है, तो डेफिनेटली हमारी संस्था की जो ख्याति होगी उसका निर्माण होगा, हमारी संस्था की ख्याति में बढ़ोतरी होगी। ख्याति का बढ़ोतरी होगी तो हम कुछ नव परिवर्तन, कुछ पहल क्षमता करेंगे, कुछ नए इनोवेशंस लाएंगे, ग्राहकों की आवश्यकता
आवश्यकता के अनुसार, बदलती फैशन के अनुसार, बदलती तकनीकों को ध्यान में रखते हुए, जिससे हमारी संस्था का विकास और विस्तार होगा। ग्राहकों की संतुष्टि को, समाज को ध्यान में रख के काम करेंगे। समाज हमारे संगठन को बहुत तहे दिल से एक्सेप्ट करेगा, अपनत्व के भाव से हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा। तो ये क्या सामाजिक दायित्वों की पूर्ति होगी। और अंतर्राष्ट्रीय हम विदेशी ग्राहकों के बारे में, विदेशी ग्राहकों की मांग, रीति रिवाज, वहाँ की प्रतिस्पर्धा की स्थिति, वहाँ के बाजार की स्थिति को भी अगर एनालिसिस करके प्रोडक्शन करेंगे, हमारे बिजनेस को चलाएंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे व्यवसाय को सफलता मिलेगी। तो ये सारे ही मार्केटिंग मैनेजमेंट के महत्व बताए गए एक उपक्रम और व्यवसायों के लिए। अब सेकंड जो आता है वो आता है ग्राहकों के लिए, मतलब हमारे लिए। अब हमें बिजनेसमैन को नहीं, अब हमें एक कस्टमर की तरह सोचना है। तो हम सब कस्टमर्स हैं, तो डेफिनेटली ये आराम से इजीली हमें सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब फर्स्ट पॉइंट लिखा है सस्ती व श्रेष्ठ वस्तुओं की उपलब्धि। अगर एक बिजनेसमैन अच्छा मार्केटिंग मैनेजमेंट यूज दे रहा है अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो क्या होगा, हमने अभी देखा था कि अधिक उत्पादन होगा, अधिक विक्रय होगा, लागतें क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। तो कम से कम लागत पे अच्छा गुणवत्ता वाला उत्पाद हम कस्टमर्स को मिल जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि सस्ती व श्रेष्ठ वस्तुओं की उपलब्धि। वहीं पर एक मार्केटिंग मैनेजमेंट जो होता है वो अपने प्रतिस्पर्धियों को ध्यान में रखता है कि सेम प्रोडक्ट जो हमारा कॉम्पिटिटर जो है वो कितने में दे रहा है, वो ग्राहकों तक कितने में पहुंचा रहा है। और ऐसे ही करके हर कॉम्पिटिटर अपने उत्पाद को कम से कम मूल्य पर अच्छी से अच्छी गुणवत्ता में ग्राहकों तक पहुंचाना चाहता है, जिससे ग्राहकों को ये फायदा होता है कि ग्राहकों को सस्ती वस्तु, श्रेष्ठ वस्तु की उपलब्धि हो जाती है। और ग्राहक मतलब हम सब, और हमारी संतुष्टि ही उनकी विपणन प्रबंध की सफलता है। तो पहला ही पॉइंट है सस्ती व श्रेष्ठ वस्तुओं की उपलब्धि में मार्केटिंग मैनेजमेंट सहायक होता है। किनके लिए, ग्राहकों के लिए। क्यों, क्योंकि अपने आप जो संगठन होते हैं वो आपस में कॉम्पिटिटर्स की स्थितियों का एनालिसिस करते हैं और उसी के आधार पर वस्तुओं को बनाते हैं, जिससे ग्राहकों को क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। उन्हें फायदा मिल जाता है कि सस्ती वस्तु कम से कम मूल्य में अच्छी से अच्छी गुणवत्ता उन्हें मिल जाती है। आगे है आवश्यकताओं की पूर्ति। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर पहले वो ग्राहकों की मांग, ग्राहकों की रुचि, ग्राहकों की इच्छा, ग्राहकों की क्रय शक्ति, ग्राहकों की आवश्यकता, इन सभी का एनालिसिस करते हैं, उसी के आधार पे वस्तुओं को बनाते हैं ताकि ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट रहे। तो वो जो उनकी सारी के सारे एनालिसिस होता है उसके आधार पे वस्तुओं को बनाते हैं, जिससे क्या होता है, ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। हम सोचते हैं कि एक वस्तु में ये चेंज नहीं, ये चेंज होना चाहिए, ये हमारी आवश्यकता हो जाती है। इसी के बारे में हमारे जो मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है वो अध्ययन करता है और उसी के आधार पर प्रोडक्शन करता है। तो हमारी आवश्यकता उनके अध्ययन के द्वारा, उनके मार्केटिंग मैनेजमेंट के द्वारा क्या हो गई, पूरी हो गई। हमें उस वस्तु की प्राप्ति हो गई जो हम चाहते थे, जो हमारी नीड थी, हमारी मतलब कस्टमर्स की। तो ये आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सहायक रोल निभाता है। आगे है ज्ञान में वृद्धि। मार्केटिंग मैनेजमेंट के द्वारा ज्ञान में वृद्धि कैसे होती है। आज की जो मार्केटिंग मैनेजमेंट या हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कस्टमर को इतनी सारी इंफॉर्मेशंस देती है, प्रोडक्ट के साथ में इतनी सारी इंफॉर्मेशंस, डाटा, सूचनाएं देती है, जिससे क्या होता है, कस्टमर्स को बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाती है, उनके ज्ञान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो हम कह सकते हैं ज्ञान में वृद्धि। आगे है धन का उचित उपयोग। आज का जो कस्टमर है उसको किसी भी वस्तु का रंग, रूप, किस्म, इन सब के ऊपर तुलनात्मक अध्ययन करने की सुविधा मिल गई है कि हर प्रोडक्ट के बारे में वो इतना एडवर्टाइजमेंट, इतनी सारी इंफॉर्मेशन उसे मिल रही है आज के टेक्निकल एनवायरनमेंट के अंदर, जिससे वो दो प्रोडक्ट के बीच में कंपैरिजन कर लेता है कि कौन सा उत्पाद उसे क्या दे रहा है, कौन सा उत्पाद उसे कितना सेटिस्फाई करेगा। ये जितने भी हम एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं इसमें हर प्रोडक्ट जो सेम होते हैं उन सब का हम अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन सा मेरे लिए अच्छा है, किसमें गुण, रंग, रूप, इन सब के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, कस्टमर जो अपना धन लगा रहा होता है, अपना इन्वेस्ट कर रहा होता है, क्योंकि वस्तु खरीद रहा होता है, तो वो अपने धन का उचित उपयोग करता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, पहले उसे इन्फॉर्मेशन होती है कि उसे उस उत्पाद में क्या मिलेगा, कैसे यूज़ करना है, वहीं पे वो दूसरों
उत्पादों से अपने उत्पाद की तुलना पहले ही कर लेता है जानकारी के अनुसार, तो उससे होता क्या, वो अपने धन को सही जगह पे खर्च कर पाता है, जो उसकी आवश्यकता है उसके लिए वो अपने धन का उचित उपयोग कर पाता है। हम कह सकते हैं धन के उचित उपयोग में भी हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट हेल्पफुल रहता है। क्यों? क्योंकि ये कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन देता है, कस्टमर की संतुष्टि के लिए, उनके सुविधा के लिए, सरलता के लिए तुलनात्मक अध्ययन करवाने में सहायता देता है। एडवर्टाइजमेंट से वो ग्राहक आराम से दो उत्पादों के बीच में तुलना कर सकते हैं और अब पहचान सकते हैं कि उनकी आवश्यकता की पूर्ति कौन सा उत्पाद कर रहा है, तो वहीं पे वो अपने धन को लगाते हैं। तो धन के उचित उपयोग में सारे। नेक्स्ट है जीवन स्तर में सुधार। अब जब एक व्यक्ति है, एक ग्राहक है, वो अपने धन को अच्छे से अपने ज्ञान के अनुसार, अपने तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार अपने उचित जगह पे लगा रहा है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि वो कम से कम लागत में अधिक से अधिक अपना प्रॉफिट देखेगा, अपना स्टैंडर्ड देखेगा, तो जिससे होगा क्या, उसके जीवन स्तर में सुधार होगा। वहीं पे ग्राहकों को इतने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दे दी जाती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के द्वारा जागरूक करवा दिया जाता है, इन्फॉर्मेशन पहुंचवा दी जाती है, जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है और उनके जीवन स्तर में क्या होता है, सुधार होता है। हमारे जीवन स्तर में क्या होता है, सुधार होता है। अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट नहीं होता तो क्या हमें आज इतने सारे प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती, नहीं मिलती। और अगर इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलती तो फिर क्या हमें इतने सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होती, इन्फॉर्मेशन होती, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती, नहीं होती। तो यही चीजें जीवन स्तर में सुधार करता है। नेक्स्ट है विक्रय उपरांत सेवाओं का लाभ। ये हमने कल भी पढ़ा था कि हमारी जो मार्केटिंग प्रोसेस होती है वो उत्पादन कार्य से पूर्व में शुरू होती है और उत्पादन कार्य के पश्चात यानी विक्रय भी पूरा हो जाए उसके बाद तक चलती रहती है। तो विक्रय उपरांत सेवाओं का लाभ। हमारे ग्राहकों को आजकल मार्केटिंग मैनेजमेंट के द्वारा हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो मार्केटिंग मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी को अपनाता है वो ग्राहकों को विक्रय उपरांत सेवाओं को देता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि मरम्मत की सेवा, जो आजकल हम होम डिलीवरी देख रहे हैं वो भी हमारी विक्रय उपरांत की सेवा है। गारंटी की, वारंटी की, आपको वापस एक्सचेंज करना है, तो ये सारी क्या है, हमारी विक्रय उपरांत सेवाएं हैं जो एक मार्केटिंग मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी के अंदर ही एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से हम ग्राहकों को दी जाती है, ताकि हम ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि को महसूस करें और उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अट्रैक्टिव हो। हमें ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं तो भी हम किसी प्रोडक्ट से संतुष्ट होते हैं। तो यही है विक्रय उपरांत सेवाओं का लाभ मिलता है हम ग्राहकों को, जिससे हम गारंटी, वारंटी, मरम्मत की, होम डिलीवरी की, एक्सचेंज की, ये सारी सुविधाओं का लाभ उठा पाते हैं। आगे है यथा समय व यथा स्थान वस्तुओं की उपलब्धि। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए जो ग्राहकों की मांग है उसको यथा समय यानी 24 घंटे आपको अवेलेबल रहता है कि यस आपको आपका जो भी ऑर्डर देना है वो आप दे सकते हो। और यथा स्थान मतलब जहाँ पे ग्राहक है वहाँ तक उस वस्तु को पहुँचाने की सुविधा। ये यथा समय और यथा स्थान दोनों ही उपयोगिताओं का जो सृजन करके संपन्न करवाया जाता है वो हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट के द्वारा एक अच्छे मार्केटिंग या एक अच्छे मार्केटर मैनेजर के द्वारा ही किया जाता है। यथा समय में हम देखें तो 24 घंटे हमारे ऑर्डर्स दिए जाते हैं ऑनलाइन, तो वो और यथा स्थान मतलब हम कहीं पे भी हो हमारे वहाँ तक हमें उत्पाद को पहुँचवाया जाता है। तो ये दोनों ही जो सुविधाएं हैं यथा समय, यथा स्थान, वस्तुओं की उपलब्धि, ये एक अच्छे मार्केटर के द्वारा ही ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए की जाती है, जिससे हम ग्राहकों को ये सुविधाएं मिलती है। उपभोक्ता संतुष्टि। अब आप लोग बताओ, हम लोगों को यथा समय पर, यथा स्थान पर सस्ती श्रेष्ठ वस्तु हमारे ज्ञान को भी वृद्धि करती है, हमारे धन के उचित उपयोग में भी सहायता देती है, हमारे जीवन स्तर को भी सुधारती है और तो और वस्तु को खरीदने के बाद भी हमें विक्रय उपरांत सेवाएं भी मिलती है। तो इतनी सारी सुविधाएं मिलेगी, इतना सारा हमारा साइड देखा जाएगा, हमारी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं बनेगी, हमारे सुविधाओं के अनुसार वस्तुओं का वितरण किया जाएगा, तो डेफिनेटली हमारे कस्टमर्स की क्या होगी, संतुष्टि होगी, संतुष्टि में बढ़ोतरी होगी। तो वही है लास्ट, उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि होती है, उपभोक्ता संतुष्टि का विकास होता है, हम कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छा मार्केटिंग मैनेजमेंट कर रही है तो। और अगर हम संतुष्ट हैं, कस्टमर संतुष्ट है, तो अपने आप ही सारा ही मार्केट, सारा ही उपक्रम जो है, सारा ही बिजनेस
वो अपने आप मार्केटिंग मैनेजमेंट में सफल हो जाएगा। तो आज हमने दो ही इम्पोर्टेंस के पॉइंट देखे हैं। कल हम समाज के लिए क्या मार्केटिंग मैनेजमेंट का रोल रहता है, राष्ट्र के लिए क्या मार्केटिंग मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस रहती है, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ग्राहकों के लिए सस्ती व श्रेष्ठ वस्तुओं की उपलब्धि, आवश्यकताओं की पूर्ति, ज्ञान में वृद्धि, धन का उचित उपयोग, जीवन स्तर में सुधार, विक्रय उपरांत सेवाओं का लाभ, यथा समय व यथा स्थान पर वस्तुओं की उपलब्धि और उपभोक्ता संतुष्टि। ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप लोगों को लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में एक का पूछ सकते हैं कि विपणन प्रबंध का उपक्रमों के लिए क्या महत्व रहता है, विपणन प्रबंध का ग्राहकों के लिए क्या महत्व रहता है। आप लोगों को अच्छे से जो भी बेस पूछे उस बेस को खुद के ऊपर अप्लाई करना है और उसी के अकॉर्डिंग उन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है। तो अच्छे से आप लोगों को ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नोटबुक में आप लोगों को सिर्फ पॉइंट नोट आउट नहीं करने हैं, पॉइंट का डिस्क्रिप्शन भी अपनी लैंग्वेज में लिखना